नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो आप लोगों का कक्षा छठी का जो हिंदी का पेपर हुआ है, उस पेपर के क्या आंसर होने चाहिए, इस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न, उनके उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिन बच्चों का आज पेपर हुआ है, वो बच्चे पेपर में अपने आंसर मिला लें, और जिन बच्चों का आगे अगले दिन पेपर है, ऐसे बच्चे भी देख लें, ताकि उनको एक आइडिया लग जाए कि आप लोगों का पेपर किस प्रकार का आ सकता है। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहला प्रश्न क्या है, एक गद्यांश आया हुआ था। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको क्या करने थे, उत्तर देने थे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हरकारे कौन होते थे? तो आप बताओगे हरकारे जो है राजा के सिपाही होते थे। ठीक है, तो बेटा अगला प्रश्न क्या है बेटा, घुड़सवार जो हरकारे थे किसके लिए काम किया करते थे बेटा? तो राजा के लिए काम किया करते थे। ठीक है, राजा के जो है लोग हुआ करते थे, और राजा के लिए ही ये कार्य किया करते थे। अगला जो हमारा प्रश्न है बेटा, जिसमें एक कविता दी गई है, कविता को पढ़ करके आपको क्या करना है बेटा, उत्तर देना था। जिसमें पहला प्रश्न क्या है, बाघिन सारा दिन क्या करती है? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे बाघिन सारा दिन पहरा देती है। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, बाघ क्या काम करता है? इसके उत्तर में लिखोगे बेटा, बाघ क्या करता है बेटा, बच्चों से खेलता था। ठीक है, तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, बच्चों से खेलना। इस प्रकार जो है इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हो। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या करना है, व्याकरण के आधार पर आपको उत्तर देने थे। इसमें पहले क्या कहा गया कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना है। देखिए, नदी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। विद्यालय भी जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर हमारा जो हिमालय है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है। इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है। तो देखो, आपको पता है बेटा सर्वनाम क्या है, इसमें हमारा, यानी का नंबर आपका आंसर सही है। हिरण शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना था, तो इसका उत्तर लिखोगे घा नंबर, यानी कि हिरणी। अगला देखिए बेटा, संतरा खट्टा है। यहाँ पर आपको बताना खट्टा शब्द क्या है, तो खट्टा क्या है बेटा, हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में एक गद्यांश आया हुआ था, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है बेटा, लेखिका कब पैदा हुई थी? तो आप इसके उत्तर में क्या लिखोगे बेटा, पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है बेटा, पहले लेखिका किस रंग के कपड़े पहनती थी? तो आप बताओगे रंग बिरंगे रंग के जो है कपड़े पहनती थी, रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी लेखिका। अगला है बेटा, बचपन में लेखिका किस तरह के कपड़े पहनती थी? तो आप बताओगे बचपन में लेखिका बेटा फ्रॉक पहनती थी। क्या पहनती थी? फ्रॉक पहनती थी। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा हमारा, शताब्दी से क्या अर्थ होता है? तो आपको पता है शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष। ठीक है, शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्षों का समय जो होता है, उसे हम कहते हैं शताब्दी। ठीक है, अगला जो बेटा प्रश्न है, जिसमें एक कविता आई हुई है, इस कविता से पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। जिसमें बेटा हमारा पहला प्रश्न है, कवि साथी से क्या बढ़ाने के लिए कहता है? तो इसमें लिखा है साथी हाथ बढ़ाना, यानी हाथ बढ़ाने के लिए कहता है। अगला हमारा प्रश्न है, हमें मिलकर क्या करना चाहिए? तो हमें क्या उठाना चाहिए? तो उत्तर में लिखोगे हमें मिलकर के सामान उठाना चाहिए। ठीक है, मिलकर कौन कदम बढ़ाता है? तो इसके लिखोगे जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, वो मिल करके जो है कदम उठाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपना शीश झुकाया? तो आपने पढ़ा सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पर्वत। ठीक है, अगला बेटा प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें आपको क्या करना है, पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब को कितने रुपए दिए? तो आप बताओगे 20 रुपए दिए। कितने रुपए? 20 रुपए दिए। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है, ऐसे ऐसे पाठ के लेखक कौन है? तो आपको पता है, तो बहुत आसान सा प्रश्न आया था, विष्णु प्रभाकर जो हैं इस पाठ के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहा गया बेटा, चिड़िया को किस प्रकार के दाने पसंद है? तो आपको बड़ा दूध भरे जुंडी के दाने चिड़िया को बहुत पसंद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को अपने हाथों से कौन खिलाता था? तो उत्तर लिखोगे माँ। ठीक है, इस प्रकार जो है इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। खंड खा में देखिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, 8वां, जो कि है वर्णनात्मक। इसमें कहा गया छुट्टी को बहुवचन में आपको लिखना था, तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, छुट्टियां। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, अध्यापिका। सूरज की पर्यायवाची आप लिख सकते हो दिवाकर, प्रभाकर, सूर्य। ठीक है, और आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप बताओगे सर पाताल। तो इस प्रकार जो है इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। बाकी जो प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक से आए हुए हैं, आप इन प्रश्नों को भी मिला लीजिए। आशा करता हूँ सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।